बताया गया है संपश्यतोर, कि माता पिता के देखते हुए भगवान जो है वामनो वटु वामन हो गए। तो पहले भगवान ने जो है चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। तो भगवान जब जन्मे तो माता के गर्भ से जब उन्होंने जन्म लिया तो चतुर्भुज रूप में जन्म लिया। तो छोटा बालक है, माता के गर्भ से जब जन्म लिया भगवान ने तो 4 भुजाओं के रूप में जन्म लिया। तो हम लोग सोचते हैं भाई वो युवक होंगे पूरे, 4 भुजाओं के भगवान तो मतलब पूरे युवक होंगे, नहीं, युवक नहीं है, छोटे बालक हैं। तो जैसे कृष्णावतार में जन्म वर्णन आता है भागवत के 10वें स्कंद में कि भगवान 4 भुजाओं के बालक, छोटा बालक हुआ 4 भुजाओं का, और सब वस्त्र आभूषण सब धारण किए और प्रसन्न है और बातें कर रहा है। तो उसी प्रकार का जो है यहाँ पर भी है कि भगवान चतुर्भुज बालक के रूप में जन्मे। तो गर्भ से, माता के गर्भ से कितना बड़ा बच्चा जन्म लेता है, उसी प्रकार से भगवान उतने ही आकार में, इतने छोटे आकार में 4 भुजाओं के बालक के रूप में भगवान ने जन्म लिया। लेकिन पूर्ण मतलब प्रकाश निकल रहा है और शंख चक्र गदा पद्म 4 भुजाएं धारण किए, आभूषण धारण किए, सब कुछ। और इसके बाद फिर माता पिता के देखते देखते संपश्यतोर दिव्य गति रथा नटा, वो जो है माता पिता के देखते देखते ही जो है वो क्या हो गए, बटु वामन हो गए। तो बटु वामन हो गए। तो ये बिल्कुल मतलब उसी प्रकार की लीला है, क्योंकि भगवान ने कहा कि 3 जन्मों से जो है मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, तीसरा जन्म है मेरा कि मैं आपका पुत्र बनाऊँ। तो दूसरे जन्म में ये वामन अवतार के रूप में। तो बिल्कुल उसी प्रकार की जो है समानता हमें पता चलती है कि पहले भगवान चतुर्भुज रूप में जन्मे, तो कंस के कारागार में जब भगवान जन्मे तो चतुर्भुज रूप में जन्मे। तो माता देव की जो है स्तुति बहुत की, भगवान आप जो है मतलब ऐसे आपने कृपा की, आपने ऐसा दर्शन दिया। लेकिन फिर बाद में वो देवी की माता बोली कि अब आप जो है अपने इस रूप को छिपा लीजिए, क्योंकि ये बड़ी लज्जा की बात है कि एक जो है जेल के अंदर बंद स्त्री को जो है भगवान मतलब स्त्री ने भगवान को जन्म दिया। तो बड़ी लज्जा की बात होगी कि भगवान ऐसी जगह जन्मे है। तो भगवान के लिए बड़ी लज्जा की बात है कि क्या मतलब भगवान की फिर क्या स्थिति हो गई। भगवान की स्थिति तो बहुत एक प्रकार से विवशता की स्थिति हो गई कि ऐसी हालत में भगवान पैदा हुए। तो माता देवी ने कहा कि इस अलौकिक रूप को आप छिपा लीजिए। तो भगवान बताते हैं कि मैं तो छिपा लूँगा, ये मैंने जन्म इसलिए इस रूप में दर्शन दिया है कि इसी रूप में मैं आया था आपको वर देने के लिए। तो भगवान जब वर देने आए थे प्रश्नी और सुतपा को, तो इसी रूप में आए थे। किस रूप में? बहुत छोटे बालक के रूप में, 4 भुजाओं का बालक। और उनको देख करके फिर उनको जो है इच्छा हुई कि भगवान को जो है हम पुत्र बनाएं। लेकिन ये तो भगवान हैं 4 भुजाओं के सब, है ना, तो उनको कैसे हम पुत्र बनाएं? तो फिर जो है मतलब इच्छा भी हो रही है, साथ साथ संकोच भी हो रहा है कि कैसे बोल सकते हैं। तो क्या कहा, आपके समान हमें पुत्र चाहिए आपके समान चाहिए, हाँ आप हमारे पुत्र बनिए। कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि पूर्ण रूप से भगवान 4 भुजाओं के, लेकिन बालक हैं, तो बालक को जो है मतलब स्नेह भी हो रहा है, तो स्नेह की भावना भी है, आदर की भावना भी है। तो दोनों में जो है दुविधा हो रही है बड़ी। तो आपके समान बालक चाहिए। तो भगवान के मेरे समान कोई नहीं, तो फिर मैं ही आपका पुत्र बनूँ। तो भगवान की इच्छा है पुत्र बनने की, इसलिए भगवान वर देने के लिए आए, तो इतने छोटे बालक के रूप में आए और फिर भगवान स्वयं बनना चाहते हैं, कहते मेरे समान कोई है ही नहीं, तो फिर मैं ही बनूँगा। तो इस प्रकार से भगवान जो है देव की माता को बताते हैं कि मैंने चतुर्भुज रूप अपना जो दिखलाया है, क्यों दिखाया है? इसी रूप में आपको मैंने वर दिया था, तो मैंने अपने वचन का पालन किया है, ये याद दिलाने के लिए। तो भगवान की भी चिंता है कि उन्होंने जो वचन दिया था तो वो जो है उन्होंने वचन पूरा किया। तो इसलिए फिर चतुर्भुज रूप से फिर द्विभुज बालक के रूप में भगवान परिणत हो गए माता पिता के देखते देखते। और यहाँ पर ही माता पिता को देखते देखते भगवान चतुर्भुज रूप से वटु वामन बन गए। तो यहाँ भी मतलब वही बात है, भगवान का भाव यही है कि चतुर्भुज रूप में पहले दर्शन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मैंने वचन दिया था कि मैं आपका पुत्र बनूंगा। तो इस प्रकार से ये वर्णन आता है। फिर जैसे प्रभु जी ने बताया कि सामने जो बना है दीवार में, तो भित्ति चित्र जो बना हुआ है, तो उसमें जो है ये वर्णन जो इसमें आया है आगे चल करके कि जैसे भगवान बटु वामन बन गए तो फिर वो बड़े हो गए। छोटा बालक था, ये अभी बड़े हो गए। हालांकि वामन है
तो सामान्य मनुष्यों की तुलना में तो भगवान जो है वामन ही है, मतलब बौने हैं, लेकिन तो भी उस अवस्था से तो बड़े हो गए, जो छोटे बालक की चतुर्भुज रूप से थे बड़े हो गए। तो फिर जैसे ही भगवान बड़े हो गए तो फिर क्या होता है, सब लोग अपने अपने उपहार दे रहे हैं। तो 12 प्रकार के व्यक्तियों ने 12 प्रकार के उपहार दिए भगवान को, और इस भित्ति चित्र में ये सब कोशिश की दिखाने की। तो सबसे पहले तो बृहस्पति ने क्या दिया, ब्रह्मसूत्र दिया। तो ब्राह्मण के लिए जो है सबसे पहले आवश्यकता क्या होती है, ब्रह्मसूत्र। आप जनेऊ बोलते हैं उसको, तो जनेऊ प्रदान किया, किसने दिया, बृहस्पति ने जनेऊ प्रदान किया। तो फिर दूसरा उपहार अब क्या चाहिए, गायत्री मंत्र चाहिए। जब जनेऊ मिल जाए तभी तो गायत्री मंत्र मिलेगा, बिना जनेऊ के गायत्री मंत्र थोड़ी होता है। तो जनेऊ जैसे मिला तो दूसरा उपहार सूर्य देव ने दिया, तो गायत्री मंत्र दिया। अच्छा, अब तीसरा उपहार कश्यप मुनि ने देखा कि ये तो बालक हमारा बिल्कुल नग्न है ना, तो नग्न बालक की जो है नग्न अवस्था को ढकने के लिए सबसे पहले मेखला की आवश्यकता होती है, मूंज की मेखला। तो मूंज की मेखला जो है ये कश्यप मुनि ने, पिता ने ये प्रदान की। तो चारों तरफ वो मेखला है ना, तो उस कौपीन में जो भक्त लोग होते हैं तो एक रस्सी बांधते हैं ना कमर में, कमर की रस्सी, तो मूंज की मेखला, तो ये जो है कश्यप मुनि ने प्रदान की। अब जब मेखला मिल गई तो फिर क्या ज़रूरत है, कौपीन की ज़रूरत है। तो माता आदिति ने कौपीन प्रदान की। तो जब मेखला मिल जाए उसके बाद कौपीन चाहिए ना, पहले आप जो है कमर में आप बनाओगे ना रस्सी, तब तो कौपीन धारण करोगे। तो पहले कमर की रस्सी पिता ने दी, तो माता ने क्या दिया, कौपीन दिया, माता ने कौपीन दिया राम। इसके बाद फिर अब कौपीन के ऊपर भी जो है क्या चाहिए, कुछ और वस्त्र चाहिए। तो मृगचर्म, काला मृगचर्म भूमि माता ने दिया, काला मृगचर्म भूमि माता ने दिया। उसके बाद फिर जो है चंद्रमा ने क्या दिया, दंड दिया। तो सन्यासी का दंड, सन्यास दंड, तो चंद्रदेव ने दंड दिया। अच्छा, जब दंड मिल गया तो फिर कमंडलू भी चाहिए, जोड़ी होती है दंड कमंडलू, तो कमंडलू चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने जो है कमंडलू दिया। इसके बाद क्या चाहिए, एक हाथ में दंड, दूसरे हाथ में कमंडलू, लेकिन छत्र भी। तो छत्र फिर कैसे करते हैं, इधर दबा देते हैं ऐसे छत्ता तो हम दोनों हाथ में तो दंड और कमंडल, एक दंड एक कमंडलू। तो छत्र के लिए फिर क्या चाहिए, छत्र को ऐसे दबाते हैं, तो इस तरह से छत्र। तो छत्र दिया किसने, स्वर्गलोक के देवता, छत्र दिया। हाँ, इसके बाद फिर कुशा का आसन, अगर कभी बैठे तो कुछ आसन चाहिए ना, तो कुशा का आसन दिया किसने, सप्तऋषियों ने कुशा का आसन दिया। तो यहाँ पर भी कुशा आसन होता है ना, कई भक्त लोग कुशा आसन पर बैठते हैं, तो कुशा का आसन सप्तऋषियों ने दिया है ना। तो वो भी दूसरे बगल में दबाते हैं एक बगल में छत्र है बाएं तरफ, दाएं तरफ कुशा का आसन, इस तरह से कुशा का आसन दिया। तो ये सप्तऋषियों ने कुशासन दिया। इसके बाद फिर जप करने के लिए क्या चाहिए, माला चाहिए है ना। तो रुद्राक्ष की माला और तुलसी माला, ये दोनों जो है ये जप करने के लिए बड़ी अच्छी माला होती है। तो रुद्राक्ष की माला जीती, तो सरस्वती देवी ने जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला दी। उसके बाद फिर भिक्षा पात्र भी चाहिए, तो कुबेर जो है भिक्षा पात्र देते हैं उनको। अब भिक्षा पात्र मिल गया तो भिक्षा भी चाहिए, तो अंबिका देवी ने भिक्षा, सबसे बड़ी भिक्षा अंबिका देवी ने दी। इस प्रकार से 12 व्यक्तियों ने जो है 12 प्रकार के उपहार भगवान को दिए। और उनका जो जन्म है वो अभिजित मुहूर्त में हुआ, अभिजित मुहूर्त में जन्म हुआ भगवान का। तो अभिजित मुहूर्त, हाँ, ये 2 मुहूर्त बड़े पवित्र माने जाते हैं, एक ब्राह्म मुहूर्त, दूसरा अभिजित मुहूर्त। तो ब्राह्म मुहूर्त में हम लोग मंगल आरती करते हैं, 4:10 से 4:58 तक ये ब्राह्म मुहूर्त होता है, 48 मिनट का। हमेशा मुहूर्त 48 मिनट का होता है, 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं, 48 मिनट के 30 मुहूर्त होते हैं। तो अभिजित मुहूर्त होता है 11:22 से 12:10 तक, 48 मिनट का समय अभिजित मुहूर्त होता है। तो इस मुहूर्त में भगवान वामन देव ने जन्म लिया। तो कुछ चर्चा हमने इस बात की। और ये जो एकादशी है, ये जो एकादशी पार्श्व एकादशी हम लोग बोलते हैं,
तो इसके और भी कई नाम हैं। एक तो वामन एकादशी, ये वामन एकादशी कहलाती है। दूसरी परिवर्तनी एकादशी कहलाती है। परिवर्तनी एकादशी की भगवान विष्णु जब 4 महीने शयन करते हैं तो ये जो है 2 महीने जब पूरे होते हैं तो भगवान करवट लेते हैं। तो परिवर्तनी एकादशी माने भगवान परिवर्तन करते हैं, अपना शयन का परिवर्तन करते हैं। और पार्श्व का भी मतलब होता है बगल, साइड। तो साइड में भगवान जो है मतलब साइड लेते हैं, करवट लेते हैं। तो परिवर्तनी एकादशी, पार्श्व एकादशी और जयंती एकादशी भी ये कहलाती है, भगवान वामन देव के संबंध में है। और इसका एक नाम पद्मा एकादशी भी है। तो इस वामन एकादशी के संबंध में कई कथाएँ मिलती हैं। तो एक कथा जो है नारद पुराण में मिलती है। नारद पुराण में राजा रुक्मांगद की कथा बहुत विस्तृत है एकादशी के संबंध में, एकादशी के महात्म्य में बहुत इसका जो है मतलब विस्तृत कथा है राजा रुक्मांगद की। तो मैं थोड़ा सा उसका हिस्सा बताऊंगा कि वो एक पर्वत से जब नीचे उतर रहे थे तो घोड़े पर वो बैठे थे और घोड़े के पीछे उनकी पत्नी मोहिनी बैठी हुई थी। और घोड़ा जब चल रहा था तो टाप से जो है बहुत आवाज़ हो रही थी, टप टप घोड़े की टाप से आवाज़ हो रही थी। तो एक छिपकली जो है रास्ते में पड़ गई। तो घोड़े की आवाज़ सुन करके वो जो है और भागने की कोशिश करती है, अपनी रक्षा के लिए भागने की कोशिश करती है। तो अभी घोड़े का पैर जो है पड़ जाता है छिपकली में और कुचल जाती है। जब छिपकली कुचल गई, राजा रुक्मांगद की जो है दृष्टि पड़ गई कि छिपकली कुचल गई और वो जो है अपने को बचाने की कोशिश कर रही थी, तो भी घोड़े के टाप के नीचे कुचल गई। तो जो है घोड़े को रोक देते हैं, घोड़े से उतर जाते हैं और छिपकली को देखने लगते हैं कि कैसी दुर्दशा हो गई है। तो आज्ञा देते हैं मोहिनी को कि तुम जो कहीं से जल लाओ, इसके ऊपर थोड़ा जल डालो। तो फिर मोहिनी जो उनकी पत्नी है वो जल डालती है छिपकली के ऊपर। तो छिपकली को जो है फिर कुछ होश आता है और राजा रुक्मांगद की दृष्टि से उसको अपने पिछले जन्म की भी जो है जो कथा है याद आती है कि उसकी कैसी जो अशुभ उसके कर्म थे जिसके कारण उसको छिपकली का शरीर मिला। और राजा रुक्मांगद कहते हैं कि बोलो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं। तो वो बोली छिपकली कि मेरा तो जो है बहुत जो है अशुभ है और मुझे तो बहुत इस संसार में भोगना पड़ेगा, अपना अशुभ कर्म बहुत भोगना पड़ेगा। लेकिन आप अगर मेरी कुछ कृपा करना चाहते हो तो आप मुझको जो है वामन एकादशी के व्रत का फल दे दो। अब कितनी एकादशी हैं? लेकिन वामन एकादशी, उसने कहा वामन एकादशी के व्रत का आप मुझे फल दे दो, इतना जो है आप मेरे ऊपर कृपा करो। तो महाराज रुक्मांगद जो है वामन एकादशी का जो व्रत उसका फल उसको देते हैं। और जैसे उसको मिलता है फल, तुरंत ही वो जो है दिव्य रूप धारण करती है, एक देवी के रूप में दिव्य रूप धारण करती है। वैकुंठ से विमान आता है और विमान में बैठ के चली जाती है। हरि बोल। तो वामन एकादशी का जो है मतलब इतना बड़ा जो है प्रभाव है कि सब एकादशियों में राजा रुक्मांगद प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे और उसमें उनकी जो है बड़ी निष्ठा थी। तो फिर उनकी कैसी परीक्षा हुई तो बहुत लंबी कथा है, लेकिन कम से कम वामन एकादशी के संबंध में हमने कुछ ये बातें जानी। और जीव गोस्वामी के संबंध में तो प्रभु जी ज़्यादा नहीं बोल पाए क्योंकि समय कम था। थोड़ी सी बात मैं और बोल देता हूँ जीव गोस्वामी के संबंध में कि उनका जो है नियम था कि वृंदावन में ही रहेंगे, कहीं अगर जाएंगे बाहर तो उसी दिन वापस आएंगे। जैसे मेरा भी नियम काफ़ी सालों तक इस तरह चलता रहा, किसी मंदिर की मंगल आरती कर लेंगे, तो सिर्फ जीव गोस्वामी का भी नियम था। तो जब महाराज अकबर थे बादशाह, तो उस समय आगरा में राजधानी थी उनकी। तो उनकी सभा में जो है बहुत से विद्वान थे और ये चर्चा चली थी गंगा जी और यमुना जी में कौन श्रेष्ठ है। तो निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे थे कि यमुना जी के भी पक्ष में बहुत बातें हैं, तो यमुना जी का भी जो है मतलब महात्म्य है, और गंगा जी के पक्ष में बहुत बातें हैं, गंगा जी का भी महात्म्य है। तो इसका जो है निर्णय करने के लिए जीव गोस्वामी को बुलाया गया। तो जीव गोस्वामी ने ये शर्त रखी कि मैं आऊँगा लेकिन मुझे उसी दिन वापस आना है, वापस मैं ठहरूंगा नहीं। तो इक्का, उस समय इक्का चलता था ना, इक्का का मतलब जैसे एक ही व्यक्ति बैठे, तांगा और इक्के में अंतर है। तो तांगा में तो कई लोग बैठ पाते हैं, लेकिन इक्का होता है एक व्यक्ति के बैठने के लिए। हालांकि इक्के में तो बहुत लोग बैठते हैं, इलाहाबाद में इक्के चलते थे, अभी चलते ही नहीं चलते। इक्के में बहुत लोग बैठते, तांगे से ज़्यादा लोग बैठते इक्के में, लेकिन इक्का होता है एक व्यक्ति के बैठने के लिए। तो अकबर ने जो है
आगरा से इक्का भेजा था इनके लिए कि ये जो है मतलब आएंगे सभा में और अपना निर्णय देंगे और इनको फिर वापस भेज दिया जाएगा वृंदावन। तो जब जीव गोस्वामी बड़े आदर के साथ बुलाए गए अकबर की सभा में और ये प्रश्न रखा गया कि आप निर्णय करिए कि कौन श्रेष्ठ हैं, तो जीव गोस्वामी ने बिना कुछ सोचे उन्होंने तुरंत निर्णय दिया कि जमुना जी श्रेष्ठ हैं, गंगा जी से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं जमुना जी, क्योंकि गंगा जी तो भगवान के चरणों का जो है धोवन है, भगवान के चरणों का धोवन है गंगा जी, और जो यमुना जी हैं वो भगवान की पटरानी है। तो उनके इस निर्णय को फिर जो है सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया और बहुत सम्मान दिया गया और जीव गोस्वामी को 21 से वापस भेजा गया। तो जीव गोस्वामी की ऐसी महिमा है कि उस समय मुग़ल सरकार में उनका इतना बड़ा सम्मान था। कल भक्तिविनोद ठाकुर का भी आविर्भाव दिवस आने वाला है, उनका भी हम उपवास आज ही कर रहे हैं, पावन देव का उपवास कर रहे हैं दोपहर तक, और भक्तिविनोद ठाकुर कल जो आविर्भाव है उनका भी उपवास हम दोपहर तक कर रहे हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर की भी ऐसी महिमा कि उस समय अंग्रेज सरकार थी, तो अंग्रेज सरकार में उनका भी जो है कितना बड़ा सम्मान था। जैसे जीव गोस्वामी के लिए एक इक्का जो है उनको मतलब दिया गया कि उसी दिन वापस आएंगे। तो जब भक्तिविनोद ठाकुर भी जब कृष्णानगर में रहते थे, है ना, तो ऑफिस उनका कहाँ पर था, कहीं था, तो वो उनका था मतलब उनकी इच्छा थी कि वो कृष्णानगर में ही रहेंगे। तो कृष्णानगर से जहाँ तक भी उनका ऑफिस था तो एक रेलवे लाइन बिछाई गई थी एक व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी रेलवे लाइन बिछाई गई थी, और एक जो है रेलगाड़ी एक व्यक्ति के लिए, अकेले वो जो है बैठेंगे रेलगाड़ी में और अपने घर से अपने ऑफिस आएंगे, ऑफिस से अपने घर आएंगे। इस प्रकार से उनका सम्मान हुआ। तो जीव गोस्वामी जैसे सम्मान हुआ ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर का सम्मान हुआ। जीव गोस्वामी जो है 6 गोस्वामी में सबसे छोटे हैं, आज उनका आविर्भाव दिवस है। वामन भगवान जो है 12 आदित्यों में सबसे छोटे हैं, आज उनका आविर्भाव दिवस है। हाँ, तो आज जो है छोटे व्यक्ति का ही आविर्भाव दिवस, और जो सबसे छोटा वही सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा महात्मा है। तो वामन भगवान आदित्यानाम अहम विष्णुर विभूति, तो 12 जो आदित्य हैं, आदित्य के 12 पुत्र हैं, तो सबसे छोटे जो वामन देव है वही जो है सबसे श्रेष्ठ हैं, है ना। उसी प्रकार से 6 गोस्वामियों में भी जो है एक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जीव गोस्वामी जो है सबसे श्रेष्ठ है। तो ऐसे जीव गोस्वामी की महिमा है। हरे कृष्णा। श्री वामन देव आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री जीव गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद।